हेलो दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे आईटीसी लिमिटेड के बारे में। मेजरली इस वीडियो में ये बताऊंगा कि फंडामेंटल एनालिसिस कैसे करते हैं। अगर आपको कोई स्टॉक के बारे में चेक करना है कि वो स्टॉक अच्छा है या बुरा है, उसके फंडामेंटल्स कैसे हैं, तो आप इस तरीके से एक बेसिक चीज़ें चेक कर सकते हैं। सबसे पहले चलते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न में। आईटीसी लिमिटेड, जैसा कि आपको पता है, एफएमसीजी कंपनी है। प्रमोटर्स के पास कोई भी शेयर नहीं है। तो फिर इस कंपनी के मेजॉरिटी स्टेक होल्डर्स कौन है? तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो जो डीआईआई है उनके पास मेजॉरिटी स्टेक है, जिसमें फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इंश्योरेंस कंपनीज, म्यूचुअल फंड और अदर डीआईआईस आते हैं। अब ये जो लिस्ट है वो हम देखेंगे यहाँ पे। टोबैको मैन्युफैक्चरर्स इंडिया, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जनरल इंश्योरेंस, ओरिएंटल इंश्योरेंस, नेशनल इंश्योरेंस, ये सारी लिस्ट है जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। 25% टोबैको मैन्युफैक्चरर के पास है, 12% के आसपास एलआईसी के पास है। और इस तरीके से ये सारे जो है ये मेजॉरिटी स्टेक होल्डर्स है इस कंपनी के, ना कि इनके प्रमोटर्स। तो आप देख सकते हैं काफ़ी भरोसा इनको है इस कंपनी पे। काफ़ी ज़्यादा स्टेक उन्होंने लिया हुआ है, 62% के ऊपर। तो शेयर होल्डिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है, काफ़ी बढ़िया शेयर होल्डिंग है। यहाँ पे सिर्फ 10% अदर्स के पास है, यानी कि जनरल पब्लिक के पास है। अब चलते हैं फाइनेंशियल्स की तरफ। रिजर्व्स एंड सरप्लस यहाँ पे देखिए 64,000 करोड़, काफ़ी बढ़िया। और लाइबिलिटीज़ 12,000 करोड़, वो भी काफ़ी बढ़िया। मतलब 64,000 है और 12,000 है, ये चाहे तो एक चुटकी में करंट लाइबिलिटीज़, अदर लाइबिलिटीज़ ख़त्म कर सकते हैं, बट नहीं, थोड़ा उसमें फाइनेंस कॉस्ट जा रहा है, ठीक है, दैट इज़ ऑलवेज चीपर। तो रिजर्व्स एंड सरप्लस में 64,000 है। अब आपको अगर वैल्यूएशन चेक करनी है तो कैसे करेंगे? 64,044 करोड़ डिवाइड बाय शेयर कैपिटल, और इसका फेस वैल्यू 1 रुपया, यानी कि 1229 करोड़ शेयर है कंपनी के, डिवाइड बाय 1229, 52 आप यहाँ पे देख सकते हैं, 52 आ रहा है, और इसे कहते हैं बुक वैल्यू। चलते हैं वैल्यूएशन में। यहाँ पे आप देख सकते हैं 52। इसका मतलब ये है कि अगर कंपनी कल के दिन दिवालिया हो जाता है तो फिर भी पर शेयर होल्डर 52 रुपीज़ आपको मिलेगा ही मिलेगा। अब अगर आपने ये कंपनी का स्टॉक 2001 या 2 में लिया होगा तो आपको 15 रुपये में स्टॉक मिला होगा, जिसका वैल्यूएशन आज के तारीख में 52 है। अगर कंपनी बंद हो जाती है तो भी वो फ़ायदे में रहेगा। सो 52 का करंट बुक वैल्यू है। अब चलते हैं डिविडेंड की तरफ। 5.21% डिविडेंड यील्ड है, जो कि इसका 5.21% है। और यहाँ पे डिविडेंड 1000% है, जो कि फेस वैल्यू का 1000% है। अगर फेस वैल्यू का 1000% आप निकालें तो होता है 10 रुपये, और 200 रुपये का अगर आप 5% निकालेंगे तो भी होता है 10 रुपये। तो इस तरीके से आप डिविडेंड चेक कर सकते हैं कि कितना डिविडेंड ये कंपनी दे रहा है। सो 52 बुक वैल्यू है, उस पर 10 रुपये डिविडेंड पर ईयर। तो अगर आप 200 रुपये इसमें इन्वेस्ट करते हैं, आपको 5% उसका डिविडेंड के तौर पर मिल जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि यार 10 रुपये मिल रहा है और फिक्स डिपॉजिट में उससे ज़्यादा मिल सकता है, बट इसमें बेनिफिट ये है कि ये 200 का 250 भी हो सकता है। यहाँ पे आपका वैल्यूएशन बढ़ रहा है। और अगर आप लॉन्ग टर्म की बात करेंगे तो 2001 में इसका स्टॉक प्राइस अगर आप यहाँ पे देखें 12 रुपये के आसपास था, 12 से 15 रुपये। आज उसका वैल्यू 200 रुपया है, और डिविडेंड इतना दे चुका है कि ऑलरेडी वो काफ़ी ज़्यादा सरप्लस में है। एफडी का रेट तो बहुत पीछे छूट गया। तो लॉन्ग टर्म अगर आप व्यू रखेंगे, ऐसी कंपनी है ये जिसका स्टॉक का प्राइस भी बढ़ रहा है, उसका वैल्यूएशन भी बढ़ रहा है, और डिविडेंड भी दे रहा है, यानी कि ओवरऑल पैकेज है पूरा आईटीसी लिमिटेड। तो आपको अगर ख़रीदना है तो क्यों ख़रीदना है, यही एक रीज़न है। क्योंकि टोटल शेयर कैपिटल अगर आप देखेंगे तो 1229 करोड़ शेयर है। और यहाँ पे अगर आप टोटल दिन का ट्रेडेड वॉल्यूम देखेंगे तो 2 करोड़, 3 करोड़, 5, 7, 9, 4, 3, 2, 1, एवरेज अगर मैं पकड़ूँ 5 करोड़ शेयर दिन में ट्रेड होते हैं। 5 करोड़ शेयर अगर आप टोटल शेयर कैपिटल से डिवाइड करेंगे तो उसका आएगा 0.004%, यानी कि सिर्फ 0.004% लोग ही दिन में इसमें ट्रेड करते हैं। और 100% में से 0.004% लोग ये नहीं डिसाइड कर सकते कि ये कंपनी का स्टॉक प्राइस नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा।
लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक अच्छा है या बुरा है, फंडामेंटल्स अच्छे हैं या बुरे हैं, वो डिसाइड होता है बाकी के जो 99% के ऊपर के लोग हैं जो ऑलरेडी बाई करके बैठे हैं उनके हिसाब से। अब अगर इतने लोगों ने बाई किया है तो उसके पीछे कोई रीज़न तो होगा। अब उसके बारे में बात करते हैं। एक छोटा सा कैलकुलेशन यहाँ पे करेंगे। जैसे ये रॉथमन्स इंटरनेशनल एंटरप्राइज है, उनके पास 1 करोड़ 33 लाख के पास शेयर है। राउंड फिगर 1 करोड़ शेयर मैं इसमें पकड़ता हूँ। अब 1 करोड़ शेयर पे अगर 10% डिविडेंड मिलता है तो 10 लाख शेयर, अगर इससे अमाउंट में कैलकुलेट करने जाऊँ तो 1 करोड़ शेयर का वैल्यूएशन हो जाएगा अराउंड 200 करोड़। इसका अगर 10% आप निकालेंगे तो 20 करोड़ का एनुअली इनको डिविडेंड आ रहा है। सो ये जो बड़े प्लेयर्स हैं वो हर साल या हर 6 महीने में स्टॉक चेंज नहीं कर सकते कि आज यहाँ पे रखा है, आज बेच के दूसरा ले लेंगे, तीसरा ले लेंगे। इनको चाहिए ऐसा भरोसेमंद कंपनी जिसमें वो पैसा डालें, उनको रेगुलरली डिविडेंड आता रहे, भले वो 5% हो, उनका वैल्यू उधर का उधर है और लॉन्ग टर्म के हिसाब से काफ़ी अच्छा रिटर्न मिलता रहे। तो ये इस वजह से यहाँ पे इन्वेस्ट हो रहा है और इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज़ ने अपना पैसा इधर इन्वेस्ट किया हुआ है लॉन्ग टर्म के हिसाब से। तो ये एक मेजर रीज़न है जिसकी वजह से यहाँ पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं लॉन्ग टर्म व्यू अगर आपका है। जैसे कि वॉरेन बफेट कोको कोला कंपनी में इन्वेस्ट किया हुआ है, उन्होंने बहुत सारा पैसा। उसी तरीके से आप, मुझे पता है इंडिविजुअल अगर आप देखें तो आपके पास बहुत ही छोटा अमाउंट होगा, 100 200 300 शेयर, 500 शेयर, 1000 शेयर ले लेंगे, उससे ज़्यादा नहीं होगा। बट अगर आप लॉन्ग टर्म व्यू रख रहे हैं तो ये एक कंपनी है जहाँ पे आपको पैसा डालना चाहिए। टाइम लगता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में आपको रिटर्न्स आने में, लेकिन जब रिटर्न्स आते हैं तो काफ़ी बढ़िया रिटर्न्स मिलता है। सिंपल सी कैलकुलेशन है, यहाँ पे 15 रुपये का स्टॉक था 2001 या 2 में, आज 200 रुपये का स्टॉक है, हाई 360 के ऊपर, उसमें स्प्लिट हो चुका है, बोनस दे चुके हैं, डिविडेंड दे चुके हैं, यानी आपका 15 रुपये का जो वैल्यू है वो ऑलरेडी बहुत ऊपर है। उसको परसेंटेज में अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो बहुत ज़्यादा मिलेगा। उसी हिसाब से अभी एक टाइम है वापस, मंथली चार्ट अभी भी पॉजिटिव है हैकेनाशी में, 160 का स्टॉप लॉस लेके आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखिए स्प्लिट डिविडेंड हर रिजल्ट के बाद आप देख सकते हैं, ऑलमोस्ट हर रिजल्ट के बाद डिविडेंड दिया गया है। तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से काफ़ी बढ़िया कंपनी है, छोटी क्वांटिटी ऐड करते रहिए एसआईपी मोड में, कोई तकलीफ़ नहीं है। एंड ये कुछ चीज़ें हैं जिसके थ्रू आप चेक कर सकते हैं किसी भी कंपनी का फंडामेंटल्स, बुक वैल्यू, डिविडेंड, फेस वैल्यू, डिविडेंड परसेंटेज। यहाँ पे एक मार्केट कैप है जो कि टोटल नंबर ऑफ शेयर्स, यानी कि 1229 करोड़, इसे भी मैं कैलकुलेट करके बताता हूँ। 1229 करोड़ को अगर आप करेंट वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिल जाएगा मार्केट कैप। ये 239 है, ये 242 है, क्योंकि ये आज का वैल्यूएशन यहाँ पे ऐड नहीं हुआ है, जो 1 से 2 रुपए का डिफरेंस है वो। सो इस तरीके से आप मार्केट कैप भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कुछ छोटी चीज़ें थी जो वैल्यूएशन आप चेक करना चाहें वो इस तरह से कर सकते हैं। अर्निंग पर शेयर यहाँ पे 12 रुपये, यानी कि 52 का जो वैल्यू है उस पर 12 रुपये का आपका अर्निंग पर शेयर ऑलरेडी है। सो काफ़ी अच्छा कंपनी का इसका फंडामेंटल्स है, लॉन्ग टर्म के हिसाब से काफ़ी अच्छा अट्रैक्टिव प्राइस है। अभी रिसेंटली 10 रुपये डिविडेंड भी दिया है। सो इस तरह से आप चेक कर सकते हैं कोई भी स्टॉक निवेश करने से पहले। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ डू सब्सक्राइब फॉर रेगुलर अपडेट्स।